Hello friends, good morning to all of you. Hi, I'm Tawfiq Alam from Bihar Sharif. Today I am ready to teach you. आज मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं और काफ़ी एक्साइटेड हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी सीखने के लिए एक्साइटेड होंगे। कहते हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है। हिम्मत न हार, हौसला न हार, सामना कर इस जहान का, देख बदल रहा है रंग आसमान का। तो मैं शुरू करता हूं आज का सेशन। जरा आप लोग गौर से देखिएगा। लुक एट दिस बोर्ड। एक मीनिंग है लाइट, एक मीनिंग है लाइट जिसका हिंदी मीनिंग दो होता है। एक लाइट का हिंदी मीनिंग होगा प्रकाश, प्रकाश, और एक लाइट का हिंदी मीनिंग होता है लैंप, बत्ती, जो आप लोग घर पर यूज करते हैं। अब ध्यान रहे इसमें कि लाइट का दो हिंदी मीनिंग होता है। एक लाइट का हिंदी मीनिंग होगा प्रकाश, और जब ये प्रकाश इसका हिंदी मीनिंग होगा तो प्रकाश के सेंस में ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन सदैव सिंगुलर होता है। इसलिए इसके साथ सदैव जो है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका प्लूरल बनना असंभव है, इसलिए इसका प्लूरल भी नहीं बनेगा। प्रकाश एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और इस लाइट को हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, अंत में एस नहीं जोड़ेंगे। लेकिन लाइट का जब हिंदी मीनिंग लैंप हो, बत्ती हो, तो इसको हम गिन सकते हैं, लैंप को गिन सकते हैं, बत्ती को हम गिन सकते हैं। इसलिए जिसको गिना जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है। द नाउन which can be counted is called countable noun। जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसलिए ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। और जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा, और ये स्थिति के अनुसार सिंगुलर भी हो सकता है, इसको प्लूरल भी बना सकते हैं। और जब ये सिंगुलर होगा, यानी एक लैंप की बात हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक से अधिक बत्तियां की बात हो तब हम इसके साथ पीभी का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए आप लोग। लुक एट दिस बोर्ड, look at these examples। खाली स्थान is coming। ऑप्शन भरने का है लाइट, लाइट्स। दूसरा एग्जाम्पल को देखेंगे आप लोग। प्लीज ब्रिंग लाइट, लाइट्स। माई क्लासरूम हैज 4। ऑप्शन है भरने का लाइट, लाइट्स। यहां सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है, तो इससे भी पता चल रहा है कि यहां पर इसके पहले जो नाउन आएगा वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए कि वो नाउन प्लूरल होना चाहिए। इसको जरा सा गौर से देखिएगा। प्लीज ब्रिंग ए
यहाँ पर ए लगा हुआ है, तो ए से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो लाइट होगा कि लाइट्स होगा। माई क्लास रूम हैज 4, यहाँ पर 4 ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पर आने वाला नाउन क्या होना चाहिए। आप लोग अपना नोटबुक निकालिए और इसको उतार करके भरने का प्रयास कीजिए। हमें आशा है कि आप लोग सही ऑप्शंस को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, खाली स्थान इज कमिंग। अगर हम लाइट्स को भरते हैं तो फिर गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि लाइट्स प्लूरल है। तो जब प्लूरल अगर भरेंगे तो यहाँ पर इज नहीं आर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लाइट्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। प्लीज ब्रिंग ए, यहाँ पर ए लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर अगर लाइट्स भरते हैं तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। एक बत्ती की बात की जा रही है, एक लैंप की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ बता रहा है ये 4 कि बत्तियां कई ठो हैं, तो 4 हैं, तो यहाँ पर लाइट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लाइट्स हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें इसका। एक मीनिंग है वर्क, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कार्य करना, कार्य करना। और ध्यान रहे, जिस क्रिया के अंत में ना लगा रहे, समझ जाइए कि वो वर्ब है, वो क्रिया है। पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, तो वर्क का हिंदी मीनिंग होता है कार्य करना। और जब इसका हिंदी मीनिंग कार्य करना होगा तो ये समझिए कि वर्ब है, वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। और जब ये वर्ब के रूप में होगा तो वर्ब जो है मेन वर्ब जन्मजात प्लूरल होता है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए, जैसे हम प्ले लिखें तो ये प्ले प्लूरल है, इसको अगर सिंगुलर बनाना हो तो प्ले के अंत में क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं। जबकि नाउन में अलग नियम है, जैसे पेन ये सिंगुलर है, इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो अंत में एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन प्ले जो है मेन वर्ब है और मेन वर्ब जन्मजात प्लूरल होता है, इसलिए अगर इसमें एस जोड़ दिए तो ये सिंगुलर हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे वर्क कार्य करना ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब जन्मजात प्लूरल होता है, अगर इसके अंत में आप एस जोड़ दिए तो ये सिंगुलर हो गया, जबकि नाउन में एस जोड़ने के बाद वो प्लूरल हो जाता है। तो वर्क मतलब कार्य करना, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। और ये सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, वर्क का हिंदी मीनिंग कार्य करना। जब कार्य करना हो तो समझो मेन वर्ब है, और जब मेन वर्ब होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार ये सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, एक नाम हो तो हमेशा इसके साथ जो है, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब आएगा। कौन वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे टू गेट सक्सेस, वर्क्स, एवरी डे। ऑप्शन भरने का है वर्क, वर्क्स। अब यहाँ सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर ही के अनुसार वर्ब आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर आई के अनुसार वर्ब आएगा। अगर ही के साथ अगर हम वर्क को भर दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ही यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए जब भी इसके बाद आएगा वर्ब तो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क्स। यहाँ पर आई के अनुसार वर्ब होगा, लेकिन आई एक ऐसा प्रोनाउन है नहीं जिसके साथ हमेशा
प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो आई के साथ यहां पर क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। एक वर्क का हिंदी मीनिंग होता है कार्य। एक वर्क का हिंदी मीनिंग होता है कार्य, और जब इसका हिंदी मीनिंग कार्य हो तो ये अनकाउंटेबल नाउन का कार्य करता है, अनकाउंटेबल नाउन। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा तो ये सदैव जो है वो सिंगुलर होगा, इसलिए इसके साथ सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल कभी नहीं बनेगा, इसका प्लूरल कभी नहीं बन सकता है जब वर्ग का हिंदी मीनिंग हो कार्य। अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, अक्सर लोगों से गलती हो जाती है। अगर आपको कहना रहे कि मेरे पास एक कार्य है और उसका ट्रांसलेशन, उसका अंग्रेजी अगर कर दिए आई हैव ए वर्क, तो गलत हो जाएगा। मेरे पास 2 कार्य हैं, आई हैव 2 वर्क्स, तो गलत सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। इसीलिए इसके साथ जब भी प्रयोग होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, आर्टिकल का प्रयोग इसके साथ नहीं होगा, और इसका प्लूरल कभी नहीं बनेगा, इसका प्लूरल कभी नहीं बनेगा। जैसे वर्शिप कर्म ही पूजा है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई हैव, मेरे पास कार्य है, अगर हम वर्क्स भर देते हैं तो गलत होगा, क्योंकि कार्य जब इसका हिंदी मीनिंग हो तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको तो प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं, इसलिए वर्क्स नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। और यही नियम दूसरे एग्जाम्पल में सी हैज वर्क होगा, है नहीं। यहाँ पर जब इज लगा है तो निश्चित है कि यहाँ पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए, जिसके कारण यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर वर्क्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। नहीं, हिंदी मीनिंग हो जाएगा कर्म ही पूजा है, वर्क को भर देंगे। आगे देखते हैं, यदि वर्क को हिंदी मीनिंग कार्य, यदि वर्क को सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना चाहते हैं, अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे पास एक कार्य है ना, या मेरे पास 2 कार्य हैं, यदि आप प्लूरल बनाना चाहते हैं और यदि आप इसको सिंगुलर बनाना चाहते हैं, यदि वर्क को सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना चाहते हैं, तो वैसे परिस्थिति में आपको ए पीस ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। ए पीस ऑफ यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाने के लिए ए पीस ऑफ का प्रयोग करेंगे। और यदि प्लूरल बनाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मेरे पास 3 कार्य हैं, मेरे पास 5 कार्य हैं, तब वैसे परिस्थिति में आप पीसेज ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वर्क के अंत में कभी भी एस जोड़ के इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं कार्य के अर्थ में, क्योंकि कार्य के अर्थ में ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। यदि इसको सिंगुलर बनाना चाहते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आप ए पीस ऑफ लगा दीजिए, और यदि प्लूरल बनाना चाहते हैं तो पीसेज ऑफ लगा दीजिए, लेकिन वर्क के अंत में एस नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखिएगा, आई हैव
ऑप्शन है भरने का वर्क, ऑप्शन है वर्क्स। You have two pieces of, ऑप्शन होगा वर्क, वर्क्स। इसको जरा आप लोग अपने से भरने का प्रयास कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ ए पीस ऑफ लगा है और अभी हम कुछ देर पहले बताए कि वर्क में कभी भी हम एस जोड़ के प्लूरल नहीं बनाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। सही क्या होगा? वर्क हो जाएगा। और इसमें भी है ना, यहाँ प्लूरल हो गया लेकिन वर्क के अंत में एस जोड़ के प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। और आगे देखते हैं वर्क का क्या क्या प्रयोग है। यदि वर्क का हिंदी मीनिंग रचना हो, यदि वर्क का हिंदी मीनिंग रचना हो, रचना के अर्थ में ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन माना जाता है। और जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन का कार्य करेगा तो ये एसएन हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है और पीएन हो सकता है, यानी प्लूरल नाउन बन सकता है। जब ये सिंगुलर नाउन बन के रहेगा तो इसके साथ हम एस भी का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और जब ये पीएन का कार्य करेगा तब हम इसके साथ पी भी का प्रयोग करेंगे। और जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन जाएगा तो इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्लूरल हम एस जोड़कर बना सकते हैं। लेकिन इसका हिंदी मीनिंग रचना, यानी वर्क का कई अर्थ है। वर्क मतलब कार्य करना, मेन वर्ब हो गया। वर्क मतलब कार्य, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना चाहते हैं तो ये पीस ऑफ, और प्लूरल नाउन बनाना चाहते हैं तो पीसेज ऑफ। और याद रहे एक वर्क का हिंदी मीनिंग होता है रचना, और जब इसका हिंदी मीनिंग रचना हो तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। ये एस एन पी एन हो सकता है, और एस एन रहेगा तो एस भी और पी एन रहेगा तो पी भी। इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वर्क के पहले आर्टिकल ए लगा हो तो समझ जाइए उसका हिंदी मीनिंग रचना होगा, है ना। ए पीस ऑफ छोड़कर, जैसे मैकबेथ, मैकबेथ शेक्सपियर के द्वारा ये लिखी गई किताब है। मैकबेथ इज ए पॉपुलर शेक्सपियर। शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है। ऑप्शन भरने का है वर्क और ऑप्शन भरने का है वर्क्स। दूसरा, ऑल द ऑफ कालिदास वर्थ रीडिंग, पढ़ने के योग, पढ़ने के योग। अब यहाँ आर्टिकल लगा है तो निश्चित है इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए कि वर्क्स होना चाहिए। यहाँ पर ऑल लगा हुआ है तो ऑल से पता चल रहा है कि एक रचना की बात की जा रही है कि एक से अधिक रचनाएं की बात की जा रही है। तो यहाँ आर्टिकल लगा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। यहाँ ऑल लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्क्स हो जाएगा। मैकबेथ इज ए पॉपुलर वर्क। मैकबेथ एक लोकप्रिय रचना है, किसकी? शेक्सपियर की। ऑल द वर्क्स ऑफ कालिदास, कालिदास की सभी रचनाएं पढ़ने के योग हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। एक है होमवर्क, एक है सोशल वर्क,
एक है हाउस होल्ड वर्क, इसको ध्यान दीजिएगा। होमवर्क, सोशल वर्क, हाउस होल्ड वर्क, ये सदैव सिंगुलर है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते हैं आई हैव ए होमवर्क, गलत हो जाएगा। आई हैव ए सोशल वर्क, गलत हो जाएगा। आई हैव ए हाउस होल्ड वर्क, ये सदैव सिंगुलर है यानी अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और आगे देखिएगा थोड़ा, वर्क के अंत में अगर एस लगा रहे तो इसका हिंदी मीनिंग फैक्ट्री भी होता है और फैक्ट्री को हिंदी में कारखाना कहते हैं। याद रहे, वर्क में अगर एस लगा है तो इसका हिंदी मीनिंग फैक्ट्री होता है ना, कारखाना जिसको हिंदी में कहते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे लोहे का कारखाना, उसको अगर आप आयरन वर्क लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? आयरन वर्क्स। स्टील का कारखाना, अगर स्टील वर्क लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टील वर्क्स। और ये इसका प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों सेंस में कर सकते हैं। यदि एक कारखाना हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यदि एक से अधिक कारखाना हो तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन अंत में एस जोड़ के इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। ये खुद सिंगुलर है और खुद प्लूरल है, इसका प्रयोग ही इसको सिंगुलर या प्लूरल बना देता है। आगे बढ़ते, एक मीनिंग है एडवाइस और एक मीनिंग है एडवाइज। दोनों के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। इसको पढ़ेंगे एडवाइस और इसको पढ़ेंगे एडवाइज। एडवाइस का हिंदी मीनिंग होता है सलाह और इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा सलाह देना। सलाह देना। अगर कोई पूछ दे आपसे कि एडवाइस और एडवाइज में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइज, तो एडवाइस जो है उसका हिंदी मीनिंग होगा सलाह और एडवाइस का हिंदी मीनिंग होगा सलाह देना। और ये एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और ये सदैव सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ जब भी हम प्रयोग करेंगे तो एस भी का प्रयोग करेंगे। इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। याद रहे, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एडवाइस जो है वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। एडवाइस मेन वर्ब है और मेन वर्ब जन्मजात प्लूरल होता है। मेन वर्ब जन्मजात प्लूरल होता है और ये सब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब बन सकता है और प्लूरल वर्ब बन सकता है। सब्जेक्ट के अनुसार एडवाइस मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, ये जन्मजात प्लूरल होता है और ये सब्जेक्ट के अनुसार इसके साथ एस भी का प्रयोग एस भी बनकर आ सकता है या पी भी यानी प्लूरल वर्ब बन के आ सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का हिंदी मीनिंग होगा महत्वपूर्ण। एडवाइस, एडवाइज। एडवाइज, एडवाइस।
एडवाइस, एडवाइज, अब देखिए इसमें योर खाली स्थान इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऑप्शन भरने का है एडवाइस और एडवाइज। तो हम बताए अभी कुछ क्षण पहले कि एडवाइस मेन वर्ब है और एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर अगर हम एडवाइस को भर दें तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा सही, एडवाइस होगा। और यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन बन के आया है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और भरने का है यहाँ पर ऑप्शन एडवाइस और एडवाइस। हिंदी मीनिंग होगा वे मुझे सलाह देते हैं, वे मुझे कड़ी परिश्रम करने के लिए सलाह देते हैं। तो ही के अनुसार यहाँ पर एडवाइस नहीं होगा, एडवाइजेज होगा, क्योंकि ही के साथ हमेशा V5 का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर दे के साथ क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। यदि एडवाइस को सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यदि एडवाइस को सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना चाहते हैं तो ए पीस ऑफ लगाकर बना सकते हैं और पीसेज ऑफ लगाकर इसे प्लूरल बना सकते हैं। अगर आपको कहना रहे कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है, उस सेंस में आप ए पीस ऑफ लगा दीजिए। अगर इसका प्लूरल बनाना रहे कि मेरे पास 3 सलाह है, तब वैसे सेंस में आप पीसेज ऑफ लगा करके प्लूरल बना सकते हैं। जैसे आई हैव ए पीस ऑफ एडवाइस। दूसरा, यू हैव 2 पीसेज ऑफ एडवाइस। लेकिन ध्यान रहे एडवाइस के अंत में कभी भी एस जोड़कर इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। एडवाइस सदैव एडवाइस होगा। विशेष परिस्थिति में यदि आप सिंगुलर काउंटेबल बनाना चाहते हैं तो ए पीस ऑफ का प्रयोग कीजिए और प्लूरल बनाना चाहते हैं तो पीसेज ऑफ का प्रयोग कीजिए, लेकिन एडवाइस के अंत में कभी भी एस नहीं जोड़ा जाएगा, याद रहे। कीमत, कीमत का 2 मीनिंग होता है। एक कॉस्ट, कॉस्ट का भी हिंदी मीनिंग कीमत होता है। एक प्राइस, प्राइस का भी हिंदी मीनिंग कीमत होता है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, आज इसको जानना है। यू विल हैव टू नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस। कॉस्ट का भी हिंदी मीनिंग कीमत और प्राइस का भी हिंदी मीनिंग कीमत, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, कहां पर हम कॉस्ट का प्रयोग करेंगे, कहां पर हम प्राइस का प्रयोग करेंगे। अक्सर लोगों से मिस्टेक हो जाता है, अक्सर विद्यार्थी लोग मिस्टेक कर देते हैं। यहां पर कॉस्ट कहां पर यूज करेंगे और प्राइस कहां पर यूज करेंगे, तो इसको आज जान लीजिए। आज हम क्लियर कर देते हैं। कीमत, इसका 2 मीनिंग होता है, कॉस्ट, एक प्राइस। कॉस्ट हम वहां पर यूज करेंगे जो दुकानदार के द्वारा भुगतान किया गया हो, उसको हम कॉस्ट कहते हैं। जो दुकानदार के द्वारा कीमत भुगतान किया गया हो, उस दुकानदार के लिए कॉस्ट, के लिए कॉस्ट शब्द का प्रयोग होगा। और जो ग्राहक के लिए, जो ग्राहक के द्वारा भुगतान किया जाए, उसके लिए प्राइस शब्द का यूज किया जाता है। जैसे कोई सामान आप दुकान से खरीद के लाते हैं, मोबाइल, सपोज मान लीजिए एक मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल जब आप खरीदने जाते हैं दुकान पर, तो आप जितना पैसा देकर खरीदते हैं तो आपके लिए वो जो है वो कीमत जो है वो प्राइस हो गया। लेकिन जो मोबाइल का दुकान खोले हुआ है और वो जो पैसा देकर मोबाइल ढेर सारा खरीद के लाता है, उसके लिए कॉस्ट का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए मॉल जब आप लोग जाते होंगे तो देखते हैं लिखा रहता है फिक्स्ड प्राइस,
है ना, फिक्स रहता है, क्योंकि प्राइस इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ग्राहक जाके खरीदते हैं। लेकिन एक मॉल का मालिक जो सामान खरीद के लाता है उसको जो कीमत देनी पड़ती है उसके लिए कॉस्ट शब्द का यूज किया जाएगा। तो याद रहे, जो दुकानदार के द्वारा कीमत भुगतान किया जाए उसके लिए हम कॉस्ट का प्रयोग करेंगे, और जो ग्राहक के द्वारा भुगतान किया जाए उसके लिए हम प्राइस का प्रयोग करेंगे। इज फिक्स्ड प्राइस कॉस्ट this blade रुपीज। ऑप्शन भरने का है कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर फिक्स्ड है तो यहां पर कॉस्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा।